नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। लॉकडाउन के साइड इफेक्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लॉकडाउन के साइड इफेक्ट दरअसल एक कोशिश है जिसके जरिए हम रोज उन लोगों की समस्याओं को उठाते हैं जिन्हें लॉकडाउन की वजह से दिक्कतें पेश आ रही हैं और उनकी सुनने वाला कोई नहीं। हम उनके लिए उनकी समस्या का समाधान भी लेकर आते हैं। साथ ही लॉकडाउन में कुछ अच्छा हो रहा हो यानी लॉकडाउन के पॉजिटिव साइड इफेक्ट भी आपको दिखाते हैं। आज शुरुआत करते हैं लॉकडाउन में प्रेग्नेंट महिलाओं को हो रही परेशानियों की। प्रेग्नेंट महिलाएं क्या करें, उनकी समस्या का समाधान क्या है, ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले लॉकडाउन में प्रेग्नेंट महिलाओं को जो परेशानियां झेलनी पड़ रही है उस पर एक रिपोर्ट आप देखिए। मेरा 7th मंथ चल रहा है। हम सोच रहे हैं कि इस 9th मंथ में हम कैसे जाएंगे। अगर लॉकडाउन नहीं खुला तो हमारा क्या होगा। पूरे मवाने में जितने भी लेडी डॉक्टर है सबने मना कर दिया, किसी ने कि हम नहीं देख रहे ये वो। बहुत परेशान, पटना कैसे जाओ, एम्बुलेंस से हम लोग को आना पड़ा। 4000 रुपया लिया। ये महिलाओं का वो दर्द है जो उन्हें प्रसव पीड़ा से पहले ही लॉकडाउन की वजह से मिल रहा है। बेशक कोरोना से बचने और बचाने के लिए लॉकडाउन जरूरी है, लेकिन इसकी वजह से गर्भवती महिलाओं को खासी मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं। ये लखनऊ की वंदना मिश्रा है। 2 महीने बाद इनके घर नवजात की किलकारी गूंजने वाली है, लेकिन लॉकडाउन में ये हॉस्पिटल नहीं जा पा रही हैं, क्योंकि जिस हॉस्पिटल में रेगुलर चेकअप के लिए जाती थी वहाँ कोरोना का मरीज मिल गया है। लिहाजा ऐसे वक्त में जब वंदना को हर पल खुश रहना चाहिए, टेंशन से दूर रहना चाहिए, कोरोना और लॉकडाउन ने इनके माथे पर शिकन ला दी है। तीसरा मेरा टीका भी नहीं लग पा रहा है और इसी कोरोना की वजह से हम हॉस्पिटल पहुंच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उस हॉस्पिटल में कोई एक मरीज निकल आया। इसकी वजह से हम नहीं जा पा रहे हैं और थोड़ा सा हमको टेंशन भी रहता है क्योंकि हम ना ही वॉक कर पा रहे हैं और ना ही बाहर के लिए जा पा रहे हैं, हॉस्पिटल के लिए जा पा रहे हैं, इसलिए हमको परेशानी रहती है। वंदना के पति के मुताबिक बाहर कदम कदम पर कोरोना का खतरा है। ऐसे में उनकी चिंता इस बात को लेकर है कि बच्चे के जन्म का समय आने पर वो हॉस्पिटल कैसे जाएंगे। सिर्फ वंदना की परेशानी नहीं है, बहुत सारे लोग, बहुत सारी महिलाएं जो इस समय डॉक्टर के पास जाना चाहती हैं, बच्चा होने वाला है, उनको डॉक्टर की मदद, परामर्श, उनकी सलाह, दवा नहीं मिल पा रही है, क्योंकि लॉकडाउन है। ऐसे में घर से निकलना मुश्किल है। अब गाजियाबाद की गुड़िया की परेशानी देखिए। प्रेगनेंसी का 9वां महीना चल रहा है। मेरठ के मवाना में ससुराल है, वहीं डिलीवरी होनी थी, लेकिन उससे पहले शहर में कोरोना का केस मिल गया। ऐसे में लेडी डॉक्टर ने इलाज से ही इनकार कर दिया। वहाँ लॉकडाउन के बाद वहाँ कुछ मरीज कोरोना पॉजिटिव मिल गए, जिसकी वजह से पूरा मवाना सील हो गया। और वहाँ फिर मैं जब डॉक्टर के गई, जिनके पास मेरा इलाज चल रहा, ट्रीटमेंट में थी, उन्होंने मुझे मना कर दिया। बहुत दिक्कत हुई। इवन उन्होंने ही पूरे मवाने में जितने भी लेडी डॉक्टर है सबने ही मना कर दिया, किसी ने कि हम नहीं देख रहे ये वो। फिर मुझे मजबूरन अपने मम्मी पापा के पास गाजियाबाद आना पड़ा। गाजियाबाद में भी आके सब डॉक्टर्स ने मना कर दिया। फिर मेरे एक जान पहचान के नोएडा में डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे देखने के लिए कहा और उन्होंने मुझे कोविड-19 टेस्ट के लिए बोला, लेकिन कोविड-19 टेस्ट अब गाजियाबाद में भी नहीं हो पा रहा है। ये बिहार के भोजपुर की जाह्नवी है। 2 बार मिसकैरेज हो चुका है। अब की बार प्रेगनेंसी में पटना इलाज चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन में भोजपुर से पटना पहुंचने में इन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। बहुत परेशान, पटना कैसे जाऊं, फिर दिक्कत आने जाने में बहुत समस्या हो रही थी, जिसके कारण एम्बुलेंस से हम लोग को आना पड़ा। कितना पैसा लिया? 4000 रुपया लिया भोजपुर से आने? जी, 4000 रुपया लिया। पटना के बड़े बिजनेसमैन राहुल की पत्नी उदिता प्रेग्नेंट है, लेकिन लॉकडाउन में आने जाने में परेशानियां और कोरोना इन्फेक्शन के खतरे को देखते हुए इन्होंने हॉस्पिटल में ही एक कमरा किराए पर ले लिया है, जहां वो पति के साथ पिछले 1 महीने से रह रही हैं। बहुत परेशानी होती थी। आप मान लीजिए कि मैं वाइफ को लेकर ट्रैवल कर रहा हूँ
तो ऑब्वियसली पुलिस रोकेगी, उनका काम है, सीरियस इतना इशू है, तो वो प्रॉब्लम्स हमें हो रही थी। तो फिर हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्हें सजेस्ट किया कि नहीं आप यहीं मूव इन कर जाइए। यहाँ रहने में हमें सुविधा थी कि हम इजीली कोई बाहर से कांटेक्ट नहीं, बाहर आप जितना अगेन पेशेंट है तो फिर ट्रैवल करना, उतरना, रुकना, चढ़ना, वो जितने भी लोगों से मिलना, क्योंकि अवॉइड ही करना है, जब सोशल डिस्टेंसिंग करनी है तो फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि वी शुड मूव इन हियर। बिहार के समस्तीपुर की प्रियंका का ट्रीटमेंट भी पटना चल रहा है। उन्हें डॉक्टर सारिका राय से चेकअप के लिए रेगुलर पटना आना पड़ता है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इन्हें कई रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। परेशानी तो होती है, डीएम से ऑर्डर लेना पड़ता है, फिर कार हायर कीजिए तब जाके आपको यहाँ आने मिलता है। तो और डीएम से परमिशन लेने के लिए भी आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ता है, 2-3 दिन वेट करना पड़ता है, फिर आना पड़ता है। तो इस सब में आप समस्तीपुर से चेकअप के सिलसिले में ही पटना आई? हाँ, स्पेशली चेकअप के लिए आई हूँ। पटना से 30 किलोमीटर दूर खगौल की रहने वाली डिम्पी वक्त पर चेकअप के लिए नहीं आ सकी तो तबीयत बिगड़ गई। जैसे तैसे किसी परिचित की मदद से डॉक्टर के क्लिनिक तक पहुंचने में कामयाब रही। प्रेगनेंसी का 9वां महीना है, ऐसे में हर वक्त टेंशन बनी रहती है। सबसे पहले तो कोई कम्युनिकेशन नहीं है, आने का जरिया नहीं है। एम्बुलेंस किया तो एम्बुलेंस नहीं आ रहा है, प्राइवेट वाले एम्बुलेंस इतने किराया लेते हैं कि उतना सक्षम नहीं है देने को। दूसरा में ओला वगैरह भी नहीं चल रहा है, प्रेग्नेंट पे पत्नी को लेकर के चलना, बाइक से आप चल नहीं सकते हैं, 9th मंथ का चल रहा है। यानी लॉकडाउन में गर्भवती महिलाओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऐसे में उन्हें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि अभी तक कोरोना पॉजिटिव गर्भवती महिला के बच्चे में भी वायरस के संक्रमण का कोई केस सामने नहीं आया है। बावजूद इसके उन्हें अलर्ट रहने की दरकार है। गर्भवती महिलाएं अपने खान पान का पूरा ख्याल रखें। डॉक्टर्स की सलाह के मुताबिक हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें। हमेशा खुश रहें। खुश रहना माँ बच्चा दोनों के लिए बेहतर है। खुश रहेंगे तो नर्वस सिस्टम से लेकर हार्ट तक सब ठीक रहेंगे। गर्भवती महिलाएं मूड ठीक रखें, अच्छी चीजें पढ़ें सुनें। डॉक्टर्स ने जो दवा बताई है सिर्फ उन्हीं दवाइयों को लें। और सबसे बड़ी बात, कोई हॉस्पिटल या डॉक्टर इमरजेंसी में इलाज से इनकार नहीं कर सकते हैं। आप अच्छा खाना खाइए, आप मीठा से दूर रहिए, आप अपना जो डॉक्टर का सलाह इससे पहले के महीने का उसको फॉलो करते रहिए। और जो आपका ड्यू डेट है उसमें अगर हो सके तो व्हाट्सएप पे या फ़ोन कॉल पे या वीडियो कॉल पे कांटेक्ट करिए। नहीं तो एक लोकल डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। लोकल डॉक्टर्स आर ऑलवेज अवेलेबल। लोकल डॉक्टर को कुछ भी अगर प्रॉब्लम लगेगा वो डेफिनेटली रेफर करेंगी। डॉक्टर का रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए इस लॉकडाउन में। सरकार की तरफ से साफ हिदायत है कि कोई हॉस्पिटल या डॉक्टर इमरजेंसी में किसी को इलाज से इनकार नहीं कर सकता है और न ही बेवजह उन पर कोरोना टेस्ट का दबाव बना सकता है। ऐसे में लॉकडाउन की वजह से कोई गर्भवती महिला किसी परेशानी में है तो स्थानीय प्रशासन से फौरन संपर्क करे। अब पहला सवाल जो आपके मन में आएगा, लॉकडाउन में प्रेग्नेंट महिलाएं क्या करें? खुद को कोरोना से बचाते हुए वक्त पर चेकअप कैसे कराएं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एम्स दिल्ली की गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट की प्रोफेसर डॉक्टर नीना मल्होत्रा मौजूद हैं। मैम, इंडिया टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रेग्नेंट महिलाओं को अस्पताल जाने से डर लग रहा है डॉक्टर, और वो अस्पताल जाना भी चाहती हैं क्योंकि अस्पताल जाना उनके सामने मजबूरी है। ऐसे में प्रेग्नेंट महिलाएं क्या करें? देखिए, प्रेग्नेंट पेशेंट को हॉस्पिटल ज़रूर जाना है क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी कि डिलीवरी और उससे पहले अपने ऑब्स्टेट्रिशियन डॉक्टर से मिलने की उनको ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमको उनको रीअश्योर करना चाहिए कि प्रेगनेंसी में कोविड इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा नहीं हैं एज़ कम्पेयर टू समबडी जिसको प्रेगनेंसी नहीं है। हमें उनको श्योर करना पड़ेगा कि उनको डॉक्टर की हिदायत पे ही अस्पताल जाएं। और जिस तरह से सब बड़े अस्पतालों में इंक्लूडिंग एम्स में टेली कंसल्टेशन की फैसिलिटी है, तो अपने डॉक्टर से मिलने से पहले या उनसे सलाह लेने से पहले एक टेलीफोन करके ही जाएं। उसके अलावा हमें उनको रीअश्योर करना पड़ेगा क्योंकि प्रेगनेंसी एक स्पेशल स्टेट है जहाँ की उनकी इम्यूनिटी, उनकी फिजियोलॉजी बहुत डिफरेंट है एक नॉन प्रेग्नेंट महिला से। इस गर्भ अवस्था स्टेट में उनको ज़्यादा प्रिकॉशंस और ज़्यादा ध्यान लेने हैं। और जब वो अस्पताल जाएं तो ये चीज़ का नियमित रूप से ध्यान रखें, जो सोशल डिस्टेंसिंग है, हैंड क्लीनिंग है, हैंड हाइजीन है, उस पर काफ़ी खास करके ध्यान रखना चाहिए। और कोई भी
गर्भवती महिला मास्क के बिना घर से नहीं निकले, अस्पताल जाए तो खास करके इसका ध्यान रखें। उसके अलावा घर में जब वो रह रही हैं तो अपने डॉक्टर से टेलीफोन पे अपने दवाइयों का, अपने खान पीन का सबका ज्ञान लें और कम से कम, जब अगर कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो कम से कम विजिट्स रहें अस्पताल में। डॉक्टर, कई महिलाओं का कहना है कि डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है अस्पतालों में। अल्ट्रासाउंड और बाकी टेस्ट से लेकर डिलीवरी में भी इन दिनों काफी प्रॉब्लम आ रही है। आपकी बात बहुत सही है। यही परेशानी और परिस्थिति है इस वक्त, जो कि बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है कि प्राइवेट में अल्ट्रासाउंड करने वाले डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं और कुछ खास ही अस्पताल हैं जहां पर ये सुविधा मिल पा रही है। पहले अगर हम प्रेगनेंसी में जितने अल्ट्रासाउंड करते थे उसको हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। कम से कम अल्ट्रासाउंड जो हम करके गुजारा कर सकते हैं, मिनिमल अल्ट्रासाउंड और मिनिमल जांचों जिनसे हम उनकी प्रेगनेंसी को कंट्रोल या चेक कर सकते हैं, उसकी एडवाइस है। इसलिए हमने कहा है महिलाओं को अपने पहले 3 महीने की प्रेगनेंसी में एंड ऑफ 3rd मंथ पे एक अल्ट्रासाउंड कराएं, एक अल्ट्रासाउंड 5th मंथ के एंड पे कराएं और अगर सब कुछ ठीक है और अगर वो उस प्रेगनेंसी में टेलीफोनिकली मिल सकती हैं तो 3rd ट्रिमेस्टर में भी हम खाली एक ही अल्ट्रासाउंड से गुजारा कर रहे हैं। हाँ, कौन सी जगह ये सुविधा अवेलेबल है ये इस वक्त बताना बहुत मुश्किल है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हम अपने मरीजों को उनके प्रेगनेंसी की जेस्टेशन या कितने हफ्ते पे उनकी प्रेगनेंसी है उसके आधार पे उनको बुला रहे हैं। ये ध्यान रखें कि हम उनको टाइम दे रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एक मरीज और दूसरे मरीज में गैप करके अल्ट्रासाउंड की सुविधाएं डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स एंड गायनी उनको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है डॉक्टर, अगर कोई महिला नोएडा में रहती है और 1st, 2nd ट्राइमेस्टर में उन्होंने दिल्ली में चेकअप करवाया, लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से वो चाहती है कि नजदीकी अस्पताल में ही उनकी बेबी की डिलीवरी हो जाए, तो क्या सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बीच में ऐसा कोई प्रॉपर चैनल है जिससे ये संभव हो? आपका ये सुझाव बहुत ही अच्छा है और मैं आपको बताना चाहूंगी कुछ हमारे मरीज जो हमारे साथ बुक थे 5th या 6th मंथ के, वो अपने घर के करीबी जिन अस्पतालों में जा सकते हैं और जो जानते हैं कि वो श्रम इतने केपेबल हैं कि उनको हैंडल कर सकते हैं, उनसे हमारे साथ बातचीत और वार्तालाप टेलीफोन द्वारा करा रहे हैं और हम पर्सनल लेवल पे उनको गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर इस स्थिति में कुछ भी और परेशानी हो तो हमारे पास उनको डायरेक्ट करके फैसिलिटेट करें। जी, ऐसे में डॉक्टर, प्रेग्नेंट महिला के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो कोरोना वायरस का खतरा कितना ज्यादा है उनके लिए या कितना बड़ा है उनके लिए? देखिए, कोविड का संक्रमण किसी प्रेग्नेंट वुमन में उतना ही रिस्की है जितना एक नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट में है। इसलिए प्रेगनेंसी में उनका रिस्क ज्यादा नहीं है। ये पहली चीज जो हमें अपने गर्भवती महिलाओं को अश्योर करना पड़ेगा। पर क्योंकि प्रेगनेंसी में अगर उनको प्रॉब्लम्स हुई और अगर संक्रमण हुआ तो क्या उनको रिस्क और कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस हैं, उसका हमें पूरा डेटा जो अभी तक मिला है, जितनी महिलाएं वर्ल्ड ओवर डिलीवर हुई हैं, उससे ये हमें पता लगता है कि उनको रिस्क है कि उनको प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है। क्या उनको निमोनिया या आईसीयू में जाने की ज्यादा चांसेस है? नहीं, ये भी नहीं देखा गया, क्योंकि अब तक जितने भी केसेस रिपोर्ट हुए हैं दुनिया भर में, उनसे ये पता लगा कि उनकी रिकवरी उतनी ही अच्छी थी, बल्कि औरों के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छी, क्योंकि ये महिलाएं यंग एज में हैं। प्रेगनेंसी जनरली 20 से 36 या 40 उम्र की एज ग्रुप में होगी। तो ये जो ग्रुप है, अगर उनको डायबिटीज नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है, जो कि इस एज में कम होता है, तो उनके चांस ऑफ रिकवरी औरों के कंपैरिजन में बेहतर है। तो ये अश्योरेंस हमको हर प्रेग्नेंट वुमेन को या गर्भवती महिला को देना चाहिए। जी डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नीना मल्होत्रा, आपका आपने लॉकडाउन में परेशानी झेल रही तमाम प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और अब आपको दिखाते हैं हमारे स्पेशल शो लॉकडाउन के साइड इफेक्ट का बड़ा असर। हमने आपको 2 दिन पहले विदेशों में फंसे हुए भारतीयों और उनके घर वालों की गुहार सुनाई थी। इस पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। विदेशों में फंसे हुए इन भारतीयों को 7 मई से वापस लाया जाएगा। इसके लिए फ्लाइट्स और नेवी के वॉरशिप्स की मदद ली जाएगी। पहले फेज में गल्फ कंट्रीज में फंसे हुए भारतीयों को लाया जाएगा और उसके बाद अमेरिका, इंग्लैंड, मलेशिया, ईरान में अटके हुए भारतीयों की वापसी होगी। हमारी भारत सरकार से
हाथ जोड़कर विनती है कि हमें किसी भी तरह से अतिशीघ्र यहाँ से सबसे पहले हम यहाँ से निकाला जाए। इंडियन सरकार से कि हमें यहाँ से जल्दी निकालने का कुछ प्रबंध किया जाए, पर अभी तक हमारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हैं, बहुत ज़्यादा हम डिप्रेशन में हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट से हम यही बोलना चाहते हैं, प्लीज़ हमें इवैक्यूएट करें। भारत सरकार ने विदेशों में फंसे अपने नागरिकों की वतन वापसी का पूरा प्लान और उसकी तारीख का ऐलान कर दिया है। इसको लेकर गृह मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है, भारत सरकार विदेश में फंसे भारतीयों को वापस आने का इंतजाम करेगी। ये चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। इन लोगों के लौटने की व्यवस्था विमान और नेवी के जहाजों के जरिए की जाएगी। इसको लेकर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल तैयार हो चुका है। भारतीय दूतावास और उच्चायोग विदेश में फंसे भारतीयों की सूची तैयार कर रहा है। यह सुविधा भुगतान के आधार पर मुहैया कराई जाएगी। हवाई यात्रा के लिए गैर अनुसूचित कमर्शियल फ्लाइट्स की व्यवस्था होगी। ये यात्रा चरणबद्ध तरीके से 7 मई से शुरू होगी। विदेशों में फंसे भारतीयों को 2 चरणों में वापस लाने की तैयारी है। पहले चरण में पड़ोसी देशों में फंसे भारतीयों पर फोकस होगा। इसमें खाड़ी देशों से करीब 1,92,000 भारतीय वापस आएंगे। 7 मई को यूएई से 2 फ्लाइट्स भारत पहुंचेंगी। पहली फ्लाइट अबू धाबी से कोच्चि और दूसरी फ्लाइट दुबई से कोझिकोड पहुंचेगी। पहले चरण में ही मालदीव और बांग्लादेश से भारतीयों को वापस लाया जाएगा। 8 मई को 700 भारतीय नेवी शिप से मालदीव से कोच्चि के लिए रवाना होंगे। दूसरे चरण में ईरान, अमेरिका, इंग्लैंड और मलेशिया से भारतीयों की वापसी होगी। सरकार के ऐलान के बाद नेवी का मिशन रेस्क्यू शुरू हो चुका है। नेवी के 3 जंगी जहाज भारतीयों को वापस लाने मालदीव और यूएई रवाना हो चुके हैं। आईएनएस जलाश्व, आईएनएस मगर और आईएनएस शार्दुल मालदीव और यूएई में फंसे भारतीयों को वापस लाएंगे। नेवी के टोटल 14 जंगी जहाज खाड़ी और दूसरे देशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए तैयार है। हमने आपको जापान में फंसे कमल विजयवर्गीय, नेहा, अमित शर्मा, अनिरुद्ध माथुर, दिनेश, स्पेन में फंसे सिद्धार्थ और मैक्सिको में फंसे संदीप सेन की गुहार सुनाई थी। इनके घर वालों का दर्द बताया था। हमने आपको इनकी वापसी पर सरकार की तैयारियों के प्लान की खबर भी बताई थी, जिस पर पूर्व विदेश सचिव कमल सिब्बल ने मुहर लगाई थी। हमारी जो एयरफोर्स है, नेवी है, एयर इंडिया वगैरह सब तैयार हैं उनको वहां से लाने के लिए। तो इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। जब जरूरत पड़ेगी तो इनके लिए भी इंतजाम हो जाएगा। विदेशों में फंसे भारतीयों को फ्लाइट और शिप से वापस लाया जाएगा। इस खर्च का भुगतान विदेशों में फंसे भारतीयों को ही करना पड़ेगा। सफर से पहले सभी यात्रियों की मेडिकल स्क्रीनिंग की जाएगी। सर्दी, खांसी, बुखार के लक्षण मिलने पर यात्रा की इजाजत नहीं होगी। सफर के दौरान यात्रियों को हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। भारत आने पर इन्हें 14 दिन के क्वारंटीन में रखा जाएगा। सबको आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्टर होना होगा। ऐसे में अब विदेशों में फंसे भारतीयों की घर वापसी की खबर उन परिवारों के लिए खुशियों भरा लम्हा लेकर आई है, जो अपनों के विदेशों में फंसे होने से बेबस और बेचैन थे।